वेलकम बैक व्यूअर्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे और हमारा साथ दे रहे होंगे। व्यूअर्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं डेंगू बुखार के बारे में और ब्रेक से पहले हम लोग देख रहे थे इसकी अलामत के बारे में कि कौन कौन सी ऐसी अलामत हैं जिनको मरीज को मद्देनजर रखना चाहिए। मैं लेकिन आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में लाइव कॉल कर सकते हैं, जिसके लिए आप डायल कीजिए 04235764498। मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर दूँ 04235764498। आप हमारे प्रोग्राम में कॉल कीजिए, डेंगू बुखार से मुतालिक इन्फॉर्मेशन लीजिए और अपने आप को डेंगू बुखार से बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं। आइए अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि कौन सी ऐसी अलामत है जिनसे हमें बचना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, आप बता रहे थे जिस्म पे स्पॉट्स पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। अब वो जो एक मसला है लोगों में, अगर आप देखें ना तो खौफ, कुछ अलामात ऐसी होती हैं जो खौफ का बाइस बन जाती हैं। अब जैसे हम टीबी की बात करते हैं तो जब खून की उल्टी आती है तो बंदा फ़ौरन परेशान हो जाता है कि कहीं ये टीबी ना हो, कहीं मौत वाक़या ना हो जाए। इसी तरह से जो डेंगू बुखार में जो लोग ख़तरनाक अलामात समझते हैं, जो डेफिनेटली ख़तरनाक हो भी सकती हैं, वो ये है कि मुंह से खून आना या जिस्म के किसी और हिस्से से खून आना या जिस्म पे दाग धब्बे पड़ जाना, जो छोटे भी हो सकते हैं जैसे पिन हेड की तरह के होते हैं, या बड़े बड़े धब्बे भी पड़ सकते हैं, स्किन के ऊपर रैशेस टाइप पड़ सकते हैं और ब्लड उसके अंदर आ सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि जो देखने में नजर आ सके? ये देखने में नज़र भी आ सकते हैं, बाज़ दफ़ा छोटे भी होते हैं, बाज़ दफ़ा नेकेड आई से विजिबल भी होते हैं, इसलिए हर किस्म का हो सकता है और साथ में ब्लड भी आ सकता है, नाक से आ सकता है, मुंह से आ सकता है, दांतों से खून आ सकता है। बाज़ दफ़ा ये अलामात आती हैं और ये अलामात डेफिनेटली नुकसानदेह भी हो सकती हैं और मरीज़ इससे परेशान भी होता है। लेकिन यहाँ मैं ये जिक्र करना चाहूँगा कि ये अलामात अगर आ जाएँ तो ये मर्ज़ डेंगू बुखार नहीं रहता बल्कि डेंगू हेमरेजिक फीवर हो जाता है। इसकी एक और प्रेजेंटेशन है DHF इसको कहते हैं, डेंगू हेमरेजिक फीवर। और अगर मर्ज इससे आगे चला जाए जिसके अंदर के उसके अंदर से बॉडी के अंदर कैपिलरी लीक होना शुरू हो जाती हैं और खून की जो नालियां हैं उसके अंदर लीकिंग शुरू हो जाती है, तो एक और शॉक में पेशेंट जा सकता है जिसको डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं। अब यहाँ ये मैं अपने नाजरीन से ज़रूर शेयर करूँगा कि अगर दाग धब्बे पड़ें तो परेशान होना चाहिए, हॉस्पिटल आना चाहिए, इलाज की ज़रूरत है, आपको मॉनिटरिंग की भी ज़रूरत है। लेकिन 100 अगर मरीज़ डेंगू बुखार के साथ आ रहे हैं तो उनमें से बहुत ही कम जो हैं वो डेंगू हेमरेजिक फीवर में जाते हैं या डेंगू शॉक सिंड्रोम में जाते हैं। तो 1 या 2% जी कॉम्प्लिकेशन वो 1 या 2% के अंदर कॉम्प्लिकेशन आती है। ज़्यादा जो रिस्क फैक्टर आता है या रिस्क किन लोगों में ज़्यादा आता है कि उनको कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? जी ये मैं आपको भी इसके बारे में बताता हूँ, लेकिन ये एक मैं बता दूँ कि सबसे पहले ये कि अगर किसी शख्स को डेंगू बुखार हुआ है तो ये उसे तसल्ली कर लेनी चाहिए कि जैसे मौसम के अंदर बुखार हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम खांसी हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, तो ये बुखार भी तकरीबन अगर सिर्फ डेंगू फीवर है और कोई जिस्म पे स्पॉट्स नहीं पड़े हैं, कोई शॉक नहीं आया है, तो तकरीबन ये 100% ठीक हो जाता है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जिस्म में दर्दें ज़रूर हैं और बंदा जो है वो थोड़ा सा कमज़ोरी भी महसूस करता है, लेकिन 100% रिकवरी है, कोई डेथ इसमें नहीं होती और इंशाल्लाह सारा कुछ रिकवर हो जाता है। आपने मॉनिटरिंग करनी है और अपने खून के टेस्ट आपने करवाते रहने हैं, डॉक्टर आपको ये गाइड करेगा। प्लेटलेट काउंट जो है उसके ऊपर नज़र रखनी है और किसी ख़ास मेडिसिन की या किसी बहुत सोफिस्टिकेटेड ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती इसमें, और मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। और दर्द के लिए पैनाडोल जो है वो इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा जो हम दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं जिसको नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं या एस्पिरिन टाइप ड्रग्स हैं, वो कतई तौर पे नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो प्लेटलेट्स को ख़राब कर सकती हैं और नुकसान हो सकता है। ठीक है। एक तो ये बड़ी अच्छी बात लोगों के जहन में होनी चाहिए कि ये बुखार खुद ब खुद ठीक हो जाता है, परेशानी वाली बात नहीं। हम लोग अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं कि डॉक्टर की किस वक्त आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमारे साथ निदा की कॉल से बात कर लेते हैं। हेलो वालेकुम अस्सलाम। निदा, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? कहाँ गुम हो जाते हो आपने कॉल ही नहीं करते हो। बस टाइम मिले तो मतलब कि आपका प्रोग्राम होता है, अक्सर कॉल्स वगैरह मिलती नहीं है जिसकी वजह से नहीं होती, वरना तो मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि मिल जाए मेरी कॉल। हाँ, क्योंकि आप हमारे एक रेगुलर कॉलर, तो मुझे आपकी कॉल का हमेशा इंतजार रहता है। चलिए बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मसूद से मेरी बात करवा दें। हाँ, बात कर लो आप। जी बताइए निदा। अस्सलाम डॉक्टर मसूद। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैंने आपसे ये पूछना था कि आप ये डेंगू के बारे में बता रहे हैं, ये जो है बहुत आजकल फैला हुआ है, तो इसमें मैंने पूछना था कि कभी कभी बात दफा ऐसा होता है कि आप जो अलामात बता रहे हैं कि सर में दर्द होना या कमर में या नज़ला जुकाम, तो ये अब ये लेकिन आप ये जो बता रहे हैं ना कि खून की उल्टियाँ आना या धब्बे बढ़ जाना, ये वगैरह जो है ये जरूरी है कि अगर डेंगू वायरस आपको हो तो ये चीजें हो,
या तो फिर हम उसकी टेस्ट वगैरह करवा लें? अगर टेस्ट करवाना चाहें तो क्या उसका कोई टेस्ट वगैरह है इस तरह से? जी, अभी आपको इसका ठीक है, जवाब और कुछ और आप पूछना चाहोगे निदा? नहीं, यही पूछना चाहिए थी कि टेस्ट अगर इसका कोई है तो बता दें। ठीक है, मैं आपको आपके सवाल का जवाब डॉक्टर साहब से हम लोग लिख के आपको बताते हैं। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी, अभी हम इसी हवाले से बात कर रहे थे कि जिन लोगों को सादा बुखार है, एक तो मैं और आपसे बताऊं, एक जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है, जो टेंशन है, वो सर दर्द का बहुत बड़ा रीज़न बन रही है आजकल। अखबारात को खोलें तो डेंगू बुखार उसके ऊपर है, किसी चैनल को खोलें डेंगू बुखार है, सुबह से शाम तक खबरों की हेडलाइन के अंदर है। तो ज़रा सा सर में दर्द होता है। एक तो ये कि मच्छर से बच्चे भी खौफजदा हुए हैं, बच्चे भी पीछे पीछे भाग रहे हैं कि मच्छर मारो, जो बड़े हैं वो भी है। इसलिए बहुत सारे लोगों को तो स्ट्रेस की वजह से भी सर में दर्द हो रहा है। बाज़ दफ़ा आम नज़ला ज़ुकाम खांसी है या नमूनिया की शिकायत है या मलेरिया की है, तो तब भी उनको जिस्म के अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियां महसूस होना शुरू हो जाती हैं जो कि नॉन स्पेसिफिक होती हैं, लेकिन बंदा समझता है कि शायद मुझे वो ना हो। लेकिन फिर भी इंसान को केयरफुल होना चाहिए। सो टेस्ट के बारे में ये है कि अगर तो जिस्म के अंदर दाग धब्बे पड़ रहे हैं, फिर तो आपने फ़ौरी तौर पे सरकारी हॉस्पिटल में जाना है, क्योंकि वहाँ आपका इलाज ज़रूरी है। प्लेटलेट काउंट्स करवानी पड़ेंगी, देखना पड़ेगा कि उसके अंदर कितना फॉल हो चुका है, और एन मुमकिन है कि उसमें प्लेटलेट की ज़रूरत भी पड़ जाए। वो डॉक्टर आपको मशवरा देगा कि उसको प्लेटलेट की ज़रूरत है या नहीं, और वो आसान सा तरीका है, तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, तो वो जाके करवाया जा सकता है। जैसे अगर निदा हमसे पूछेंगे कोई ऐसा टेस्ट वगैरह का नाम जो आप बता सकें? जी, वो सीबीसी और प्लेटलेट्स होता है, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट विद प्लेटलेट्स, उसको वो देखना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि डेंगू बुखार को अगर आपने कंफर्म करना है तो उसके लिए 2 टेस्ट ब्लड में किए जाते हैं, IgM और IgG। तो ये टेस्ट करवा के नॉर्मली बुखार जब हो रहा हो तो 5वें, 6ठे, 7वें दिन जाके ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। इसलिए बहुत अर्ली अगर आप टेस्ट करवाएंगे तो शायद इसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएगा और बंदे को नहीं अंदाज़ा हो सकेगा कि क्या है। सो इसलिए इतना ड्यूरेशन उसको होना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं ये जिक्र करना चाहूँगा कि जो डेंगू फीवर हमने कहा, उसमें परेशानी की बात नहीं है, सिर्फ उसमें भी आप अपना प्लेटलेट काउंट पे नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ज़ाहिरी तौर पे बंदा बिल्कुल नॉर्मल नज़र आता है, लेकिन उसके प्लेटलेट फॉल कर रहे होते हैं और वो एकदम उसके अंदर रैशेस पड़ना शुरू हो जाते हैं। सो इसलिए सिर्फ एक चीज़ मॉनिटरिंग की ज़रूरत है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, डॉक्टर से राब्ते में रहें और प्लेटलेट काउंट जैसे डॉक्टर आपको बताएगा वो करवा लें। और ये जहन में रखें, ये खुद ब खुद ठीक होना है, एक लेवल तक आएगा मर्ज और उसके बाद अस खुद रिकवरी शुरू हो जाएगी। जो 1-2% पेशेंट हैं जिसके अंदर हेमरेजेस हो जाती हैं या वो शॉक में चले जाते हैं, वो जैसे मैंने बताया 100 में से 2-3 बंदे ऐसे होंगे जो इस कंडीशन में जाएंगे। और ये उससे भी ज़्यादा हमारे लिए एक मोटिवेटिंग बात है और एक हमारे हौसला बढ़ाती है कि इन शॉक के अंदर भी जो दुनिया में अगर लेटेस्ट जो रिसर्च है कि शॉक में जो जा रहे हैं या जो हेमरेजेस में जा रहे हैं, उनको अगर असिस्ट न किया जाए तो फिर तो उनमें से 10% की डेथ होती है, और अगर आप बर वक्त इलाज कर लें तो उनकी भी जो डेथ है वो लेस देन 1% है। ओके, यानी कि बर वक्त हेमरेजेस के साथ भी हो जाए उसकी हो जाए, और हेमरेजेस भी हों या तो तब भी लेस देन 1% उसके अंदर डेथ रेट आता है। और ये मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा कि मलेरिया भी अगर हो जाए तो उसमें भी डेथ रेट बाज़ दफ़ा 1% से ज़्यादा है। हेपेटाइटिस अगर हो जाता है तो 1 या 2% बंदे ऐसे होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है। ट्यूबरक्लोसिस में भी डेथ हो जाती है। इवन हार्ट अटैक आप सुन रहे हैं कि लोगों को 2 मिनट का टाइम नहीं मिलता और हार्ट अटैक से हो जाता है। सो डेथ होना हर मर्ज के साथ रिलेट है, लेकिन जो डेंगू के साथ जो डेथ रेट है वो बहुत सारे अमराज से कम है। इसलिए मेरा ख्याल है कि बेजा मौत का खौफ भी नहीं होना चाहिए, और इस मर्ज के साथ जो हमने रिलेट कर दिया है ये भी थोड़ा सा ओवररेटेड हो गया। ठीक है, हम अपनी बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ पर ले लेते हैं ब्रेक। व्यूअर्स, वक्त हुआ ब्रेक का, मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।